बहुत सुंदर चर्चा। किस प्रकार जीव अपने कर्मों के अनुसार मां के गर्भ में आता है और वहां वह जीवात्मा उल्टा लटका हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दीजिए, ऐसा सत्कर्म करूंगा, इस बार ऐसा भजन करूंगा कि किसी मां के गर्भ में जाना ही नहीं पड़े। बहुत वादे करके आता है, क्योंकि 7वें महीने के बाद तो जीव के सारे अंग तैयार हो जाते हैं और फिर तो वो उल्टा लटका हुआ मां के द्वारा खाया हुआ खट्टा तीखा आदि उसके कोमल शरीर को जलाने लग जाता है। मां के पेट में जो छोटे छोटे कीट रहते हैं वो कीटाणु उसको काटने लग जाते हैं। अब वहां ना तो वो हिल सकता, ना डुल सकता, न रो सकता, ना बोल सकता। अत्यंत पीड़ा में रहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, अब कभी किसी मां के गर्भ में आना पड़े ऐसा नहीं करूंगा, बहुत भजन करूंगा। और जैसे ही जन्म होता है तो बच्चा रोता है तो आप ध्यान देना, वो क्या कुछ अलग आवाज आती है तो संत कहते हैं उसकी आवाज आती है, कहां है कहां है कहां है, ऐसे कहता है। वो कहां है जो दर्शन दे रहे थे चतुर्भुज रूपधारी भगवान, क्वां क्वां करके रोता है। और जैसे आकाश से गिरने वाली बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही मलिन हो जाती है ना, वैसे ही वह जीवात्मा धीरे धीरे संसार से आवृत माया से होने लग जाता है कि भूमि पर तो भाड़ा पानी, भूमि पर पृथ्वी पर जल की बूंद गिर के मलिन हो जाए, जीव धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें समझ आती है वो भगवान की बातें तो भूलता जाता है और संसार की बातें सीखता जाता है। ये मामा जी, ये मौसा जी, ये मम्मी जी, ये भाभी जी, इस चक्कर में फंस जाता है और मेरे वो कौन है वो भूल जाता है। ठाकुर जी मेरे हैं, सब जी को पहचान जाए, उन जी को भूल जाए और फिर पढ़ाई में लिखाई में इसमें उसमें जीवन बीत जाए कि कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो व्रतोद्यमा श्रिया विहीना कृपणो वह मूढ़ कुटुंब की चिंता में हाय हाय करते हुए गधे की तरह भागता रहता है, वह बहुत भार ढोता रहता है। ये कपिल जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और मृत्यु काल में कफ आदि से रोगों से घिर जाता है और प्राण निकलने पर यमराज के दूत जब पास में पकड़ के खींचते हैं तब उसे होश आता है, करे मैंने ये क्या किया, तो बहुत बुरा हो गया और फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बस रोना ही रोना है।